এলিগেশন কিসের এলিগেশন? একটা রাজনৈতিক দলের চোরের মতো লুকিয়ে ছাপিয়ে কেউ কাজ করে? ममता बनर्जी को खुशी से काम कर तो नहीं दिया ना। रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था। पोजिशन लीडर लोग नहीं बोलता था क्या गिरने गया? तो दीदी गद्दार कौन होता है? अब तो दीदी का बस साथ है, हम भी तो दीदी का साथ है। हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था। क्या वजह थी, क्या हुआ था? फैमिलीते অনেক ट्रबल ছিল। ममता बनर्जी को खुशी से काम कर तो नहीं दिया ना। उसका परिवार का जो प्रेशर था, उनका ऊपर प्रेशर था, उनका ऊपर चढ़ाव होता था। रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था। कितना बहुत कांड हो गया था। तो फैमिली प्रेशर में उनको मारा पीटा भी जाता था? अरे घर में तो ही था। अरे भाई उसका घर का खबर गांव में आता था। अच्छा। ऐसा ऐसा हो रहा है, तोड़ रहा है कवाड़ी, कोई बहू जाता है, कोई घर का आदमी जाता है, उसको सीना टूटता है। अपोजिशन लीडर लोग नहीं बोलता था क्या गिरने गया? तो दीदी चोट तो नहीं लगा? क्यों बोलता था? बहुत कुछ हुआ है। ममता को तो पागल कर दिया था। वो तो काम करने का न्यूट्रली मौका नहीं मिला। कौन करता था? सब अभिषेक अपना देखते सब थे परिवार में होता था, अपना घर में होता था, अपना परिवार में होता लेकिन था। जिम्मेदारी तो दीदी ने अभिषेक को दी हुई थी। भाई दिए हुए तो इसीलिए तो बर्बाद हो गया पार्टी। अच्छा, अभिषेक की वजह से बर्बाद हुआ आप मानते हैं? तो दीदी बोल सके हमसे अच्छा। लाइव है अचानक। ठीक 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 ठीक। तो लेकिन कल्याण बैनर्जी ने भी एक बार अभिषेक के लिए कहा था कि अभिषेक जो है वो बहुत एरोगेंट है और इस तरीके की बातें सवाल उठे थे, आप भी उठा रहे हैं। क्या अभिषेक की वजह से ये सब मानते हैं आप लोग हुआ? हम उतना नहीं बोल पाएगा, हम ही बोल सकेगा जो लोग चलाया इतना पार्टी वही लोग रिस्पॉन्सिबल है इसका लिए। दादा आप लोगों को लगातार गद्दार का टैग दिया जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। गद्दार कौन होता है? जो पार्टी वर्कर को कस्टडी में डाल देता है, जो वोट में हरा के दूसरा तरफ घूमता है, वर्कर को नहीं देखता है, जो कस्टडी में है, जो घर छोड़ के है, उसका ऊपर जी नजर नहीं रखता, वही गद्दार है। जो अपना गद्दार बोलता है ना, उसको बोलो अपना शीशा में मुंह देखे गद्दार कौन है। अटैक भी हुआ आप पर? हम लोग तो सर सीट में मार ही देता था। ये देखे ना गोली का दाग। अच्छा, ये देखो लेफ्टिस्ट गोली का भी चला है? गली चलाया, एक गोली लगाया, नहीं फटा, बच गया। इन द टाइम ऑफ ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य दिस वाज हैपेंड व्हेन आई एम स्टूडेंट लीडर ऑफ रानीगंज तेलवी देवी भालेटिया कॉलेज रानीगंज बड़वान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा दादा 20 आप लोगों के एमपी हैं, लेकिन 20 में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है शायोनी की, क्योंकि शायोनी हमेशा कहती थी कि मैं दीदी के पद चिन्हों पे चलूंगी, दीदी के साथ हूँ, दीदी की छाया हूँ। सब तो दीदी का बस साथ है, हम भी तो दीदी का साथ है। हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था। लेकिन दीदी हवा, दीदी डैमेज, दीदी एजेड, दीदी का काम नहीं होता दिमाग, क्या होगा? हवा में उड़ता है पार्टी। अब कौन कौन आएगा पार्टी में? बाकी भी कोई आएंगे क्या? क्या सब आएगा पार्टी? आजाद हो गए ये सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। कहाँ जाएगा? सब आ सब रहे हैं। आ जाएगा, कहाँ जाएगा? सब अच्छा, पॉलिटिक्स करना है तो आना है, ठीक है ना? रेक्टिफिकेशन होगा। वी वांट टू रेक्टिफाई आवर पार्टी, दिस इज इट। लेकिन आप लोग पे एक जो आरोप लगा कि ये बीजेपी के दबाव में आप लोग करते हैं, सीडी ईडी का वो है, सीबीआई का है, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं या पैसे के लालच में कर देते हैं, ऐसा कुछ हुआ? कि आप लोगों को कोई प्रेशर बनाया गया था पैसे देने की बात? देखिए ये तो कहानी आपको सुनाया ना, ज्योति बसु का अमल से आज तक 50 साल ही हो गया। ये पुराना कहानी ज्यादा नहीं चलेगा। ये कहानी बंद हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग ए वेरी नाइस डिसीजन। दिस इज नॉट द वे टू रेक्टिफाई द model of India, to rectify the industrial development, to rectify the development of the villages. That they already begun. দাদা বেঙ্গলের লোককে কি বলবেন যেভাবে আপনারা হঠাৎ করে আলাদা হলেন, টিএমসি কে নিয়ে আপনারা বাংলার লোককে আমরা বাংলার লোককে আমরা বলবো আমরা বুঝতে আপনাদেরকে ভুল করেছিলাম, আপনারা আমাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। যে বাংলায় গর্জন ওঠে, যে বাংলায় প্রতিবাদ হয়, যে বাংলায় স্বাধীনতা আসে, সেই বাংলাকে চিনতে আমাদের ভুল হয়েছে।
বামপন্থীরা ৩৫ বছর চালিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাই চালিয়েছে। কিন্তু নূতন রূপে ভারতবর্ষকে সাজানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, বিশেষ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে ভূমিকা পালন করেছেন, এটাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই। দাঙ্গা চলবে না, ঘর জ্বালানো চলবে না, স্বেচ্ছায় দল করতে পারবেন, কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করা যাবে না, কোনো রকম দাসত্ব স্বীকার করা যাবে না, কোনো রকম কারচুপি চলবে না। এইভাবে নিরপেক্ষভাবে সবাই কাজ করবে দেশের দশের জন্য। এই যে ভূমিকাটা নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, এটা ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। এবার তো আপনারা একটা পার্টির সাথে মার্জার হয়েছেন, কিভাবে কাজ করবেন আর কি আপনাদের হবে আগের? আমরা ঠিকভাবে মার্জার করে যাবো, কোনো অসুবিধা হবে না। মানে আপনারা 20 জন তো আছেন, আরো লোক আসবে কি আপনাদের পার্টিতে সময়? না স্যার, কোনো না স্যার, তো কোনো ব্যাপার নেই। না স্যার, তো কোনো ব্যাপার নেই, সবাই একমত। কেউ সামনে আসছে না, কেউ পিছনে আসছে, আমরা সামনে এসেছি। আমাদের সৎ আছে, আমরা সামনে এসেছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর একটা লাস্ট কোশ্চেন নেবো। আপনাদের যে ট্রেটার বলা হচ্ছে কন্টিনিউ, আপনাদের এই তো বেঙ্গলের মেসেজটা তো খারাপ যাবে কি? আপনারা একটা পার্টি ধরে মানে ভোটের জন্য গেলেন, আবার এই কি তার কেমনি করে ওদের বিশ্বাস কেমনি করে দিতে পারবেন? কাদের? যে বেঙ্গলের লোক তাদের, বা আপনাদের উপরে যে অ্যালিগেশন গুলো। কি এলিগেশন? কিসের এলিগেশন? আপনাদের বলছে আপনারা আগে কেন এইসব করেননি, এখন তো আপনারা এই তো চোরের মতো কে করতে বলেছে? লুকিয়ে ছাপিয়ে কে করতে বলেছে? একটা রাজনৈতিক দলের চোরের মতো লুকিয়ে ছাপিয়ে কেউ কাজ করে? কেন করে তারা? তার উত্তর তো পাবেই। তার উত্তর মানুষ দিয়েছে, আমরাও দিচ্ছি। ধন্যবাদ। আমাদের একটা রাজনৈতিক দল করবে একা একা, সব ঘরে চুপ হবে না, সবাইকে নিয়ে করতে হবে। देखिए, इंदिरा गांधी सेकेंड टाइम जब प्राइम मिनिस्टर हुआ था ना, आप लोग को याद है, इंदिरा गांधी जब अरेस्ट हुआ था, आधा रोटी खाएगा इंदिरा को लौटाएगा, याद है? हाँ, तो वही टाइम से हमारा लेफ्टिस्ट नेता ज्योति बसु, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, वो जो 35 बजे पहले हल्ला शुरू कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो हल्ला शुरू कर दिया, जे दिल्ली नहीं देता है, बंगाल को कुछ नहीं मिलता है, स्टेट के अगेंस्ट में ये लोग विरोध है, इसका अगेंस्ट में लड़ाई करो, ये जारी था 35 ईयर्स वेस्ट बंगाल में। ये फैल गया दूसरा स्टेट में अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट द इंदिरा गांधी, समझ गया? तो वो होने का बाद क्या हुआ, ये लोग 35 साल चला लिया। ये होने के बाद ममता जी आया, ममता जी 15 साल चला लिया, मैंने 15 35 50 ईयर्स खत्म। तो 50 साल में इंडिया पीपल को बोलो, स्टेट को बोलो, कुछ नहीं मिला। ये बोलता दिल्ली नहीं देता, ये बोलता स्टेट नहीं देता है। अभी नया सूचना शुरू किया है न्यू गवर्नमेंट कि हम दोनों सरकार एक साथ मिलकर काम करेगा, हम खून खराबी बंद रखेगा, पॉलिटिक्स जो जिसका मर्जी खोल के करो, ये जीतेगा उसको मारेगा, वही जीतेगा उसको मारेगा, इसके घर जला देगा, उसको आदमी मार देगा, इसका 300 आदमी मार देगा, उसको 500 आदमी मार, ये सब चलेगा नहीं पॉलिटिक्स। कितना रह चलेगा? दिस मस्ट बी स्टॉप। The this government is going a very good performance to stop the illegal activities and to perform development all over India, central government and state government. Chalega. Double engine. We want to see what is the role of the double engine in India. लेकिन अभिषेक बैनर्जी ने एक बात क्लियरली कहा कि ये टीएमसी नहीं है, टीएमसी सिर्फ एक ही पार्टी है और आप लोग टीएमसी में है ही नहीं, और जनता ने आप लोगों को वोट दिया था टीएमसी के आधार पर, दीदी को देखकर, और अब आप लोगों ने जो धोखा दिया है, जिस तरीके के आरोप लग रहे, क्या कहेंगे? दीदी क्या खड़ा था ना, हम लोग खड़ा था। वोट किसको दिया? पब्लिक। लेकिन पार्टी तो कैंडिडेट को दिया था, टीएमसी कैंडिडेट को दिया था ना। हर जगह तो ममता बनर्जी खड़ा नहीं था, बांकुड़ा जंगलमहल हम था, आसनसोल में दूसरे कोई था, दुर्गापुर में कीर्ति आजाद था, हर जगह में तो कैंडिडेट था। वो बोलने से कैसे होगा? कैंडिडेट इज फाइलिंग नॉमिनेशन हिमसेल्फ एंड ही फाइट इलेक्शन एंड कलेक्टेड वोट। दिस इज द प्रोविजन ऑफ लॉ। हमारा बोल के तो कुछ नहीं। आज कहाँ है हमारा? आज तो 1 2 3 लूट हो गया।
आज वोट कहाँ है? लूट है। क्यों लूट है? लेकिन आप लोगों के ऊपर तो आरोप लगे, आप लोगों ने धोखा दिया, आप लोगों ने बिट्रे किया, इस तरीके के क्या आरोप हम लग लोग रहे हैं। हम लोग क्या धोखा दिया? जिनका साथ दिया, बनते 15 साल कौन चलाया देश? 15 साल बंगाल कौन चलाया? हम चलाया? कौन चलाया था? पार्ट आप लोग उनके हिस्सा तो थे ही ना, उनके साथ जब थे ना। तान है तो हिस्सा के अकेला होता है? पार्टी क्या अपना होता है? न घर का होता है। पार्टी तो सबका होता है। सबको मिलकर पार्टी क्यों नहीं चलाया? इसका जिम्मेदार किसका है? क्यों डरता है पार्टी का मीटिंग बुलाने में? वाई दे आर कीप मम? वाई 20% 20 elected member is not with them? Why? Who is responsible for this? दादा आवाज क्यों नहीं उठाई इसके पहले? आप लोगों ने कभी सोचा था, कभी इस चीज को लेकर सोचा कि हम लोग अलग हुए? भाई अगर छुप छुप के सब करेगा हाँ। तो इसका जवाब पब्लिक दे दिया है। छुप छुप के जो करने गया इसका जवाब पब्लिक दे दिया है। पब्लिक किसी का अंडर में नहीं है। और पॉलिटिक्स सीधा फुला के करने होगा, चोरा के पॉलिटिक्स नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों का अगला प्रोसीजर क्या होगा? आप लोग लोकसभा स्पीकर से मिल चुके हैं, जो नेशनल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसके साथ आप लोगों का अलायंस हो गया है, क्या क्या मांगे हैं? अगला स्टेप क्या होगा दादा? देखिए हम लोग से तो देखिए सबका बात हुआ, सब एमपी लोग से बात हुआ, जी। बंगाल का नया चीफ मिनिस्टर से बात हुआ है, शुभेंदु अधिकारी भी आया था, उनसे बात हुआ, सेंट्रल लीडर लोग से बात हुआ है। बात ये हुआ है सबको मिल के काम करना है देश के लिए। और सबसे अच्छा काम किया है हमारा चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, जो सबको मिल कर काम करता है। अभी जो दंगा अंगा हो रहा है ना बीजेपी वाला, सब अरेस्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल टेकिंग एक्शन against the rowdies who are creating trouble in their area. He may be BJP, he may be CPM, he may be Trinamool, he may be Congress. लेकिन दादा अगला स्टेप क्या होगा? लोकसभा स्पीकर से मिल चुके हैं आप लोग? हमारा भाई हमारा आप 20 क्या आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है। हाँ। हम ऑफिस मांगा है, देखिए। हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेगा। कब तक आप लोगों को तमाम हो जाएगा? आप लोगों ने अलग It is upon depend upon the depend upon the speaker. We have already discussed with him. Very nice discussion is there. Very peaceful discussion is there. बहुत अच्छा बढ़िया हुआ है। कोई अगली मीटिंग की कोई बात हुई है? 15 तारीख में तो हमारा पार्लियामेंट शुरू हो रहा है।